अब विल स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब पता होना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना। लाइट की प्रेजेंस में कुछ प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? हमारे प्लांट्स प्रिपेयर करेंगे फूड। तो फूड की प्रिपरेशन करेंगे। और फोटोसिंथेसिस से एक और बेनिफिट होता है, हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये फ़ायदा है हमें फोटोसिंथेसिस का। एक तो वो खाना बनाते हैं अपना, उनको फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, हम उसकी वजह से ब्रीथ कर पा रहे हैं। फोटोसिंथ एनसीईआरटी की लाइन है, फोटोसिंथेसिस इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल में दो वर्ड्स आ रहे हैं, फिजिको और केमिकल। फिजिको वर्ड इज फिजिकल, केमिकल मतलब केमिकल। फिजिकल मतलब क्या है? फिजिकल चेंज। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक फिजिकल चेंज हो रहा है। क्या फिजिकल चेंज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस होता क्या है? इतना ब्रॉड आइडिया तो होगा, बचपन से पढ़ा है। एटमॉस्फेयर से प्लांट CO2 लेते हैं, जो कि हम लोग रिलीज करते हैं। CO2 वो ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं। और CO2 में क्या है? कार्बन। तो CO2 से वो बना रहे हैं अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो CO2 से ग्लूकोज बना रहे हैं। CO2 क्या होता है? गैस होती है। और ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो फेज चेंज होता है जब सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सब का। तो फिजिकल चेंज होता है वो। केमिकल चेंज क्या आ रहा है? बहुत सारे केमिकल फार्मूला चेंज हो रहा है। CO2 में एक कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो केमिकल फार्मूला चेंज हो रहा है और काफ़ी सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? हमारा एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अब फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो पहले वो पढ़ने वाले हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। जोसेफ प्रीस्टली का एक्सपेरिमेंट है। प्रीस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था इन 1774। और ये जो एक्सपेरिमेंट उसका पढ़ेंगे, ये एक्सपेरिमेंट उसने 1770 में किए थे। ऑफकोर्स ऑक्सीजन डिस्कवर करने से पहले एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, बाद में डिस्कवरी हुई होगी। तो 1770 में एक्सपेरिमेंट्स किए थे जोसेफ प्रीस्टली ने। उसने क्या किया? टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। प्लांट की ग्रोथ उसको समझनी थी, फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस उसको समझना था, जो कि फोटोसिंथेसिस है, कैसे होता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया? क्या ऑब्जर्व किया उसने? माउस सफोकेटेड इन द क्लोज्ड वेजल। एक बंद वेजल में उसने माउस को रख दिया और वो मर गया। माउस जो है वो मर गया, उसका दम घुट गया। बर्निंग कैंडल जो होती है वो एक्सटिंग्विश कर जाती है इन दी क्लोज्ड वेजल। क्लोज्ड वेजल में ही दो चीज़ें होती हैं, माउस मर गया और बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश कर गई। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गई। तो मतलब कि ये जो माउस है, ये जो कैंडल है, इन्होंने एयर को डैमेज किया, जिसकी वजह से जो चीज़ जिसकी वजह से वो जिंदा थे वो ख़त्म हो गई और फिर वो खुद ही मर गए। तो उसने ये कंक्लूड किया इससे। ये एक्सपेरिमेंट किया था प्रीस्ली ने। ये एक बंद जार है, इसके अंदर चूहा है और कैंडल है। चूहा मर गया, कैंडल बुझ गई। मतलब एयर में कोई ऐसी चीज़ थी जो इन लोगों ने यूज़ कर ली और वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो ये खुद भी मर गए। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? माउस सर्वाइव्ड इन क्लोज्ड वेजल, बर्निंग कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। कब हुआ ऐसा? जब उसने क्लोज्ड वेजल में साथ में प्लांट्स भी रख दिए थे। ये रहा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेम ही सेटअप है इसमें, यहाँ पे इसने प्लांट रख दिया साथ में। अब प्लांट तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, हमें पता है, उसको तो नहीं पता था ना उस टाइम पे, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो इस क्लोज्ड वेजल में ये दोनों मर जाने चाहिए थे पहले के अकॉर्डिंग, बट प्लांट रखा तो ये जिंदा है अब। जो है मोमबत्ती भी जल रही है और प्लांट भी, वो सॉरी, माउस भी जिंदा है। तो कैसे? फिर उसने कंक्लूड किया कि प्लांट कुछ रिलीज कर रहे हैं, जिसकी जो माउस और कैंडल जिस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो पहले खत्म हो गई थी, उसको प्लांट जो है वो रिस्टोर कर रहे हैं, वो वापस से यहाँ पे दे रहे हैं। प्लांट्स की वजह से वो चीज़ खत्म नहीं हो रही। तो वो ऑक्सीजन था, वो बाद में पता चला था कि वो ऑक्सीजन है। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे? इससे सेकेंड एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला? इसने क्लोज्ड स्पेस में प्लांट रखे जब, तब माउस भी सर्वाइव कर गया और बर्निंग कैंडल जो है वो कंटिन्यू टू बर्न। तो कंक्लूजन क्या निकला? प्लांट्स डाले थे क्योंकि प्लांट रिस्टोर द एयर यूज बाय माउस और कैंडल। प्लांट्स जो है वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। उस टाइम पे नहीं पता था ये चीज़ कि ऑक्सीजन देते हैं, अब आज ये पता है, उस टाइम पे नाम नहीं पता था। एक्सपेरिमेंट्स के 4 साल बाद 1774 में ये डिस्कवर हुआ था ऑक्सीजन बाय जोसेफ प्रीस्ली। देन एक साइंटिस्ट दूसरा दिया है बुक में, जैन इंगेनहाउस। इसने क्या किया? इसने बताया कि सनलाइट, इसने सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई। सनलाइट क्या है? इसेंशियल है। किस चीज़ के लिए? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सनलाइट इसेंशियल होती है, ये बात इसने बताई जैन इंगेनहाउस। ग्रोथ नहीं, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब प्लांट्स जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो ये ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि प्लांट्स कुछ रिलीज कर रहे थे जिसकी वजह से माउस सर्वाइव कर गया था, कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न।
वो चीज़ हमें प्लांट्स दे रहे हैं, बट कब दे पा रहे हैं वो चीज़? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, सनलाइट के बिना वो नहीं ऑक्सीजन दे पा रहे। ये बात किसने बताई? जैन इंजनहाउस ने। जैन इंजनहाउस ने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया कि स्मॉल बबल्स आर फॉर्म्ड ओनली ऑन ग्रीन पार्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। एक तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट के भी जो सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट्स है, क्योंकि फूल भी तो होते हैं ना अलग कलर के, बट ग्रीन पार्ट्स में लाइक स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, मेनली तो लीव्स ही ग्रीन पार्ट्स। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, सनलाइट की ही प्रेजेंस में क्या देखा उसने? बबल्स देखे। और ये बबल्स किस चीज़ के थे? ये बबल्स ऑक्सीजन के थे। ऑक्सीजन एक गैस है, उसके बबल्स बनेंगे। और नो बबल्स वर सीन इन डार्क, डार्क में कोई बबल्स नहीं दिखे। तो इससे क्या पता चला कि सनलाइट इज इजेंशियल फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इजेंशियल, ये बताया जैन इंजनहाउस ने। कंक्लूजन क्या निकला? इट्स द ओनली ग्रीन पार्ट्स दैट रिलीज ऑक्सीजन इन प्लांट्स। इससे दो कंक्लूजन निकली। एक तो ग्रीन प्लांट्स है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ग्रीन पार्ट्स के अलावा और कोई पार्ट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। दूसरी क्या कंक्लूजन निकली? दूसरी निकली कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, सनलाइट की ही प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट से प्लांट्स के ऑक्सीजन रिलीज होगा। मतलब कि जो प्रोसेस जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, और ओनली द ग्रीन पार्ट्स। और उस प्रोसेस का नाम क्या है? विच वी टुडे नो, उस टाइम पे नहीं पता था। क्या है? फोटोसिंथेसिस। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? जूलियस वॉन सैक्स। इसके नाम में क्या है? सैक। सैक, SAC, सैक। सैक का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है बोरी। बोरी में कोई चीज़ हम भर सकते हैं, तो हम बोरी में ग्लूकोज भर लेंगे, ऐसे करके इसको हम याद करेंगे कि बोरी में ग्लूकोज भर गया। तो जूलियस वॉन सैक इसमें ग्लूकोज भर गया सैक में। तो क्या इससे पता चल रहा है कि इसने ग्लूकोज का बताया था कि ग्लूकोज कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? इसने ग्लूकोज की प्रोडक्शन का बताया था। क्या ऑब्जर्व किया? ग्रीन पार्ट्स कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोफिल। इसने ये चीज़ बताई हमें कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स है उसको ग्रीन कलर मिल रहा है क्लोरोफिल नाम के एक पिगमेंट से। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हमारा क्लोरोफिल लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये बताया जूलियस वॉन सैक ने। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद करने का तरीका निकाला है, सैक में ग्लूकोज, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो फूड ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, क्लोरोफिल लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दो चीज़ें बताई है इसने। एक तो क्लोरोफिल के बारे में बताया, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ग्लूकोज का बताया। इसका मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में बनता है ग्लूकोज। क्लोरोफिल लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं उसमें हेल्प कौन कर रहे हैं? क्लोरोफिल, जो कि लोकेटेड है इन क्लोरोप्लास्ट। दूसरी चीज़, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। एक तो जब फूड प्रिपेयर हो रहा है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होगा? एस स्टोर, एस स्टार्च। स्टोर होगा इन ST स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और प्रिपेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और कौन हेल्प कर रहा है प्रिपेयर करने में? क्लोरोफिल विच इज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये किसका था? जूलियस वॉन सैक्स का। नेक्स्ट साइंटिस्ट है TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने क्या किया? एक स्प्लिट प्रिज्म यूज़ किया इसने। प्रिज्म यूज़ किया। प्रिज्म के अलग अलग एंगल्स होते हैं, तो इसके नाम में भी एंगल आ रहा है, तो ऐसे करके प्रिज्म वाला याद कर लेंगे। इसने प्रिज्म से एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का इसने ऑब्टेन किया था। एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का किसने किया था? TW एंगलमैन ने। लाइट को डाला, ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से लाइट प्रिज्म से पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स में, विबग्योर में टूट जाती है। लाइट्स टूट ब्रेक डाउन होगी इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स विबग्योर में वाइट लाइट। और इसने इल्यूमिनेट किया, मतलब ये जब उसने लाइट पास की, प्रिज्म बीच में डाला, इधर एक अलगी रखी, अलगी के ऊपर जाएंगे सारे कंपोनेंट्स। क्लेडोफोरा नाम की अलगी के ऊपर इसने लाइट डाली। और ये जो एल्गी थी ना, ये एक सस्पेंशन में पड़ी थी जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया था। ये एल्गी पड़ी थी एक कंटेनर में, सस्पेंशन में, जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया था। कैसा? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑक्सीजन लविंग। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन लविंग, एनारोबिक का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एरोबिक बैक्टीरिया है जो जिसको ऑक्सीजन से प्यार है, ऑक्सीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे जाएगा। तो अलगी क्या है? अलगी फोटोसिंथेसिस कर रही है। अलगी फोटोसिंथेसिस कर रही है ना, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये जो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया है, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा उधर उधर जमा हो जाएगा, उधर उधर इकट्ठा हो जाएगा बैक्टीरिया, ज़्यादा भीड़ होगी बैक्टीरिया की। तो इस लाइट के कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग। दो कंपोनेंट्स इसके कौन से होंगे? रेड और ब्लू। ये दो वो कंपोनेंट है जहाँ पे मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ था। तो इससे हमें ये पता चला था कि फोटोसिंथेसिस लाइट के कौन से वाले पार्ट में ज़्यादा होती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी? मोस्ट एरोबिक बैक्टीरिया और एक्यूमुलेटेड इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे बैक्टीरिया
बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए थे। कौन से रीजन में? इन दी रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। रेड और ब्लू लाइट जहाँ पे पड़ी थी उधर ज़्यादा आ गए थे। इससे हमें ये पता चला रेड ब्लू रीजन ऑफ विजिबल लाइट आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है लाइट की प्रेजेंस में होगी, जब प्लांट के ऊपर लाइट पड़ेगी तो तभी फोटोसिंथेसिस होगी। और उसमें से भी कौन सी वाली लाइट में सबसे ज़्यादा होती है? रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, रेड एंड ब्लू में। प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ग्रीन और येलो कलर आर रिफ्लेक्टेड। हमको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के। कलर तो तब दिखता है ना जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट आई, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। जो रिफ्लेक्ट होके, ये हमारी आँख है, ये हमारी आँख है, जो हमारी आँख पे पड़ेगी वो कलर हमको नज़र आएगा। बाकी सारा एब्जॉर्ब हो गया, उससे तो फोटोसिंथेसिस कर ली रेड और ब्लू से। ये वाले कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर लिए और फोटोसिंथेसिस में इनकी एनर्जी यूज़ कर ली। बाकी जो कलर हमारी आँख पे पड़ा, कौन सा? मेनली ग्रीन येलो ऐसे कलर दिखते हैं, तो वो हमको वही कलर नज़र आएगा प्लांट्स का।